हेलो एवरीवन, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अगर मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। भाई, जो बहुत भाई लोग का कमेंट भी अभी आ रहा है कि भाई पाम प्लांटेशन कंपनी में जो आप काम कर रहे हैं, कितना मतलब आप लोग का सैलरी बच जाता है। बहुत भाई लोग का कमेंट है और बोल रहे हैं कितना घंटा तक आप लोग को काम करना पड़ता है, क्या हार्ड वर्क मतलब काम है या तो हल्का काम है। तो चलिए इसी विषय में बात करेंगे और बहुत सा सवाल है भाई लोगों का, तो कमेंट का जवाब देने का कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई लोग बोलते हैं कितना घंटा काम करना पड़ता है मलेशिया में जो पाम प्लांटेशन का जो आप बागान देख रहे हैं, और इस बागान में फल कटिंग रहता है, स्प्रे करना रहता है और जंगल साफ करना रहता है और खाद देने का काम रहता है। और एक बिच्ची होता है यहाँ का, जो फल का बीज होता है, वो बीज को चुनना पड़ता है। तो चलिए इसी विषय में आप लोगों को आज बता दूं, क्लियर कर दूं पूरा डिटेल्स में कि कितना घंटा हम लोग को काम करना पड़ता है और कौन सा काम में कितना सैलरी मिलता है, और कौन सा काम में कम सैलरी मिलता है और कितना कौन सा काम में ज़्यादा सैलरी मिलता है, और मतलब कौन सा काम में ज़्यादा काम करना पड़ता है और कौन सा काम में काम जो है कम करना पड़ता है, और हल्का काम कौन सा है और भारी काम कौन सा है। तो चलिए इसी मतलब आप लोग को डिटेल्स में एक एक करके बताता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। भाई, आप लोग अगर मलेशिया आना चाहते हैं तो मलेशिया में आप लोग अगर बेसिक में काम करना चाहते हैं तो बेसिक में आप लोगों को 8 घंटा काम करना पड़ेगा। 8 घंटा आप लोगों को काम करना पड़ेगा। अगर आप बेसिक में नहीं काम करते हैं तो आपको मतलब 8 घंटा के बगैर आप कम भी काम कर सकते हैं और ज़्यादा भी काम करना पड़ेगा आपको। अगर 8 घंटा से अगर कम आप काम करते हैं तो आपका उस हिसाब से सैलरी आएगा। अगर 8 घंटा से ज़्यादा काम करते हैं तो आपका सैलरी अच्छा आएगा। तो चलिए इस विषय में बात करते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में लेके आप काम करते हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में लेके काम करते हैं तो आप अगर फल कटिंग का जो काम करते हैं और आप कॉन्ट्रैक्ट में काम लिए हैं, बेसिक में नहीं कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में काम लेके करते हैं, और मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट में काम है, और आप अगर 4 बजे तक भी काम कर सकते हैं। सुबह यहाँ 6 बजे रोल कॉल होता है, यहाँ पर दुआ होता है। दुआ होने के बाद अगर दुआ करना है तो कीजिए, अगर नहीं करना है तो कोई लेट से आता है, लेकिन हाजिरी आपको यहाँ पर रोल कॉल में हाजिर होना ही है। ठीक है। और यहाँ पर हाजिर होने के साथ साथ, दुआ करने के साथ, प्रार्थना करने के साथ, आप जिस मतलब देश से हैं उस देश का आपको राष्ट्रीय गान कहीं कहीं गाया जाता है, लेकिन हम लोग का साइड में कभी कभी होता है और कभी नहीं होता है। तो चलिए इसी विषय में बात करते हैं। और उसके बाद सुबह में 6 बजे से आपको अगर 4 बजे तक काम करते हैं, फल कटिंग का अगर 4 बजे तक काम करते हैं तो आपको सैलरी मिलेगा 3,3500 से 4,000 रिंगित आपको मिलेगा। और ये बहुत ही आपको मतलब हार्ड वर्क है फल कटिंग करना, और इसमें ज़्यादा सैलरी है, सबसे ज़्यादा फल कटिंग में सैलरी है। और इसके लिए आपको 35 से 4,000 रिंगित मिलता है इसका। और दूसरा काम में चलते हैं आप लोगों को, जो अगर बेसिक में करना चाहते हैं। बेसिक में अगर आप तबास करते हैं, जंगल साफ करते हैं, ये जो जंगल देख रहे हैं, ये इसको जंगल रहता है बीच बीच में पेड़ का, ये बड़ा बड़ा जो आप जंगल देख रहे हैं, ये सब जंगल साफ करने का आपको 1500 रिंगित है मलेशिया का बेसिक सैलरी। और इसका जो है बेसिक सैलरी 1500 रिंगित है। अगर 1 घंटा अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो इसको अलग से जोड़ के दिया जाता है। तो इस प्रकार आपका मतलब ओवर टाइम और सब कुछ जोड़ जाड़ के आपका रोल कॉल का या सब कुछ का रोल कॉल का आपका 2 रिंगित देता है। एक दिन अगर आप प्रेजेंट करते हैं यहाँ पर आके, अब अगर हाजिरी बनाते हैं तो आपको देगा 2 रिंगित यहाँ का मलेशियन। और आप अगर डेली आते हैं तो आपको महीने का आपको अगर 30 दिन तो काम नहीं होता है, 28 दिन 24 दिन काम होता है, तो 24 दिन के अंदर आपको जितना होता है उसका आपको डबल दे देगा। ठीक है। तो और उसके बाद आपका क्या होता है कि रोल कॉल का उधर जोड़ के, और अगर आप मतलब तबास करते हैं और ओवर टाइम करते हैं तो मिला जुला के 1800-1900 रिंगित आ जाता है मलेशिया का। और तीसरा काम आपका जो है वो राशन खा मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये देने का, उसका आ जाता है आपका 3,000 रिंगित। तो भाई आप लोगों को बता दूं, उसका भी बहुत 8 घंटा काम करना पड़ता है और उसका भी ज़्यादा घंटा काम करना पड़ता है। तो बहुत भाई लोग का काम मतलब बोल रहा था कि कौन सा काम में कितना सैलरी आता है। तो चलिए आप लोग को इतने मतलब बता दिया हूँ कि कौन सा काम है, कौन सा कितना सैलरी आता है। और मलेशिया में अगर आप काम में आते हैं तो आप अगर जितना काम कीजिएगा उस हिसाब से आपको सैलरी बनता है। अगर आप फल कटिंग भी कीजिएगा, अगर 12 बजे 1 बजे आ जाइएगा तो इसका कोई लिमिट नहीं रहता है, क्योंकि फल कटिंग का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। कॉन्ट्रैक्ट में फल कटिंग देता है और आपको टन के हिसाब से पैसा देगा। वो फल को नापता है और टन के हिसाब से आपका पैसा देगा। अगर आप टन कम काटते हैं तो आपको फल फल अगर कम होगा तो सैलरी आपका कम आ जाएगा। 3,000
से भी कम आ जाएगा। अगर आप काम सही से करते हैं तो 3000 प्लस भी सैलरी ला सकते हैं। और मतलब आप जो राशन देते हैं उसका भी काम में 8 घंटा काम करना पड़ेगा, उसका भी आपको 2200 रिंगित आ जाता है सैलरी। तो चलिए भाई, ये मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मलेशिया के बारे में कोई भी अपडेट रहता है मैं यूट्यूब में डालता रहता हूँ। और पाम प्लांटेशन का काम के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं आप लोग को अपलोड करता हूँ और आपका कमेंट का जवाब भी देता हूँ। और चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।